अब हम बढ़ रहे हैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत मिर्जापुर राज्य कार्यालय उत्तर प्रदेश कार्यक्रम 2023। माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता गंगा प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम आप लोगों को शुभ आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग आकर के यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। आभारी हम हैं कि आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। साथियों, हम लोग अधिवक्ता हैं, एक हम लोग का संगठन है अखिल भारतीय अधिवक्ता मंच, जिसमें हम लोगों की मांग है कि पूरे इंडिया में, पूरे देश में अधिवक्ता सुरक्षा नियम लागू। दूसरी हम लोगों की मांग है कि जितने अधिवक्ता हैं सबको उनके इलाज की सुविधा हो, उनका बीमा हो, नवयुवक अधिवक्ता के लिए कार्यकारी योजना हो। इसलिए हम लोग यहाँ करते हुए हैं। उन्हें मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, सिर्फ आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और एक बात कहता हूँ कि आप लोग के लिए साथ ऐसे रहेंगे तो यह अवश्य है कि आप लोग हर काम संभव कर लेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। इसमें धन्यवाद। मैंने इस साल देखा, देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने जो चाहा वही हुआ। एक अलग पहचान आप लोगों ने जिले में दिया है, इसलिए मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ और मैं आप लोगों का आभारी हूँ। पुनः आशीर्वाद देता हूँ, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए, सदा उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। बड़ी धन्यवाद देता हूँ। अब हम बढ़ रहे हैं विदर्भ अधिवेशन नागपुर महाराष्ट्र 29 मार्च 2024 की ओर। कलम के धनी होकर पावरफुल हैं। अगर इनको प्रोफेशनल वर्क दे दिया जाएगा तो ये और डबल पावरफुल हो जाएगा, लेकिन उनका सोचना गलत है। पावरफुल नहीं होंगे, बल्कि वकील जो है निडर होकर काम करेंगे और अपने पक्षकारों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन हमारे नेताओं ने जो वकीलों को, हमारे भाइयों को, बहनों को, किसी को भाजपा के माध्यम से बांट दिया, किसी को कांग्रेस के माध्यम से बांट दिया, किसी को आप पार्टी के माध्यम से बांट दिया, और हम बढ़ गए। मेरा कहना है, हमारे मंच का कहना है, हमारा उद्देश्य है हम किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन जहाँ अधिवक्ताओं की बात आए तो हमको सब भूलकर सिर्फ काला कोड याद रखना है और काले कोड की मांग को भूलकर। हमारे मंच का क्लियर उद्देश्य है, न कोई जाति, न कोई रंग, न कोई भेद, सिर्फ काला कोड की सुरक्षा, एक ही संदेश। हम इस पर ही काम कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारे मंच से जो है अधिवक्ता जोड़ रहे हैं और उन महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में मंच जो है स्वयं के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि हमारे लिए कर रहा है। वो जो मंच के हमारे सिपाही हैं, वकीलों के हित में काम कर रहे हैं, वो खुद के लिए नहीं कर रहे, वो हमारे लिए कर रहे हैं। क्योंकि अधिवक्ताओं को धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो गया है। उनको ये भी महसूस होना शुरू हो गया है कि बार कौन सा इंडिया कुछ नहीं कर रही है, स्टेट बार कुछ नहीं कर रही है। तो एक मंच के माध्यम से सबको एक आशा जागी, उस आशा को जगा के रखना है अपने को, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चाहे जो भी अपना बलिदान देना पड़े, हमको पूरा करना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आज आपसे भी कहता हूं, और ये मेरा संदेश हर अधिवक्ता को पहुंचाना और उनसे निवेदन करना कि आप मंच के मेंबर बनो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हमारा मंच कहता है, तुम हमारे सदस्य बनकर हमारा साथ दो,
हम तुम्हारा खोया हुआ सम्मान सुरक्षा वापस देंगे। ये संदेश आप सब जगह जो अधिवक्ता नहीं आए उन तक पहुंचाएं। और आज इस कार्यक्रम में हम जो मंच के पिलर हैं सब आज जो मेहनत कर रहे हैं अधिवक्ताओं के लिए कर रहे हैं और जहाँ तक है तो धन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रोटेक्शन लागू होगा तो हमको भी फायदा होगा वकीलों को भी होगा। तो हम ये भी मान के चलते हैं कि हम धन के भी कर रहे हैं और अधिवक्ताओं भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस जो हमारा ध्येय है प्रोटेक्शन एक्ट का, इसको हम ये माने कि हम अपने लिए कर रहे हैं, तो हमारे अंदर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा होगी, हम और अच्छे एक उत्साह के साथ काम करेंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है आपसे कि आज आप यहाँ पर एक वचन दें कि हर एक हमारा जो मेंबर मौजूद है, कम से कम 5 मेंबर जो है 31 मई 2024 से पहले बनाएगा। क्या आप तैयार हैं सब? हाथ उठाते एक बार। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, आवाज दो, आवाज दो। अब दूसरी चीज बताऊं मैं आपको, दिल्ली सरकार भारत में एकमात्र प्रदेश है जहां पर वकीलों को उनके फैमिली के साथ, पत्नी बच्चों के साथ 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपये का मेडिक्लेम की सुविधा दे रही है और उसका सारा खर्चा सरकार उठा रही है। इसी को आदर मानते हुए हमने मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग किया था। हमारे राष्ट्रीय सलाहकार दीपक वनवानी जी ने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर समानता के आधार पर मध्य प्रदेश में भी वकीलों को 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपये का मेडिकल किया जाए। उसमें BCI भी उपस्थित हुई, स्टेट बार काउंसिल भी उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि साहब ये तो हमारा काम है, मंच का क्या काम है, कोर्ट से आधार पर हमारी पिटीशन खारिज कर दी। तो हमने राज्य अधिवक्ता परिषद को पत्र लिखा कि भाई हमारा काम नहीं है, आपका काम है, कम से कम आप ही करो। वकील लोग आपको क्यों चुन के भेजते हैं? इसलिए कि आप वकीलों के हित में, कल्याण में काम करेंगे। तो आप ही लगाएं, आप ही लगाते हैं पिटीशन। तो आज तक कोई काम नहीं और न कोई करना चाहता। अखिल भारतीय जनता मंच ही एकमात्र गैर राजनीतिक मंच, प्राइवेट मंच जो पूरे देश में वकीलों के हित, कल्याण, सम्मान, सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। और हमारे पूरे मेंबर निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से वकीलों के हित में काम कर रहे हैं। जहाँ भी वकीलों को जरूरत पड़ती है, हमारे मंच के मेंबर बिल्कुल दिन देखते न रात देखते और उनकी परेशानी में खड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो ये योजनाएं हैं, अन्य अधिवक्ताओं को भी फॉरवर्ड कर उनको हम प्रेरित करें और अपने मंच की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि हम और मजबूत हों, हमारी मुट्ठी मजबूत हो। इसके बाद हम सरकार, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, उसको झुकाने में सक्षम हों। काफ़ी समय हो गया है, मेरे ख्याल से सबको भूख भी लग रही होगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए मैं अब आप देख रहे हैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत जबलपुर इकाई नई कार्यकारिणी सम्मान समारोह 2024। उपस्थित होने का मौका मिला। हमारे अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी एक बात हम लोगों को बोल के रखे हैं कि अधिवक्ता के हित के लिए जो हो सके अच्छे से अच्छा प्रयास करना है और अच्छे से अच्छा काम करके देना है। जबलपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव एवं सभी कार्यकारिणी सदस्य तथा हमारे मंच के पदाधिकारीगण एवं अधिवक्ता साथियों, बहनों, आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है
कि हमारे अखिल भारत अधिवक्ता मंच का गठन हमने 31 मई 2021 को किया था। तब से लगातार निरंतर आज 19 राज्यों में हमारा मंच काम कर रहा है और पूरे देश में हमारे पदाधिकारी सदस्य निस्वार्थ भाव से सभी अधिवक्ताओं के लिए 24 घंटे उसके लिए हमने निरंतर हमारा अभियान चलाया। हर जिले में तहसील में प्रोटेक्शन के लिए धरने प्रदर्शन में समर्थन मांगा, परंतु किसी ने समर्थन नहीं दिया। उनका कहना था कि आप पैरेलल बाड़ी खड़ी कर रहे हो। हमने कहा हमारा मंच किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा, न किसी से प्रतियोगिता कर रहा। जो काम आप नहीं कर रहे वो हमारा मंच कर रहा है। और मंच की लड़ाई जो है सरकार से, अधिवक्ता संघों से नहीं है, न राज्य अधिवक्ता परिषद से। तब हमें लगा कि जब तक हम राज्य अधिवक्ता परिषद, जिला अधिवक्ता संघ, तहसील अधिवक्ता संघ में हमारे सदस्यों को नहीं उतार, अधिवक्ता संघ में जहाँ हमारे मेंबर सदस्य जीतते हैं या जिसको हम समर्थन कराए, हम उनका सबका सम्मान करते हैं जाके। इसी कड़ी में हमने सुजालपुर में सम्मान किया, सीहोर में सम्मान किया, गलाकोटा में सम्मान किया, भोपाल में हमारी जो नई कार्यकारिणी आई उससे सम्मान किया। हमारे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी से भी अनुरोध करूंगा कि मंच जब भी कोई अगर आंदोलन करता है अधिवक्ताओं के हित के लिए तो आपका उसमें पूर्ण सहयोग हमें मिलेगा, ऐसी आशा करता हूँ। आपको एक बात और बता दूं कि अखिल भारतीय अधिवक्ता मंच भारत द्वारा आज तक जो अधिवक्ताओं के हित में काम किए गए हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमने जो पत्राचार किया था मुख्यमंत्री को, उसका जवाब दिया जा रहा था कि प्रक्रियाधीन है। तो हमने हाईकोर्ट पिटीशन लगाई कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाए कि वो समय बताएं कि कब प्रक्रिया पूरी होगी। वो पेश की हमने। फिर वकीलों को मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिले, उसके लिए पिटीशन फाइल की, करने के लिए पिटीशन फाइल की। उसमें एडिशनल ये भी निवेदन किया गया कि वकीलों के परिवार को हाई कोर्ट रजिस्ट्री में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रजिस्ट्री में 10% का आरक्षण उनके बच्चों को दिया जाए। तो इस तरह से जो है वकीलों के हित में हम निरंतर काम कर रहे हैं। और आज हमने एक माला बनाने के लिए एक मोती इकट्ठा किया था, अब वो धीरे धीरे माला बनने की ओर है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम अधिवक्ताओं के हित, सम्मान, सुरक्षा, कल्याण के लिए एक हमारे सदस्य बनकर हमारा साथ दो, हम आपका खोया हुआ सम्मान और सुरक्षा वापस दें। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जो हमारे मंच के मेंबर हैं, जो नहीं बने हैं, तो आप भी हमारे मंच के मेंबर बनिए और हमारी जो अधिवक्ताओं के हित, सम्मान, सुरक्षा, कल्याण के लिए एक मूवमेंट चलाया है, अभियान चलाया है, उसमें आप अपना सहयोग दें, योगदान दें। ये बात तय है कि हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद में या जिला बार एसोसिएशन में जो सालों से चुनाव जीतते हैं, और जब तक हम तहसील अधिवक्ता संघ हो या जिला अधिवक्ता संघ हो या राज्य अधिवक्ता परिषद हो या बीसीआई हो, जब तक हमारी संख्या वहां नहीं पहुंचेगी तब तक हम जो है एक निर्णायक वकीलों के हित में कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो बस यही सब शब्द कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 31 मई 2024 को भोपाल के पास सीहोर जिला है, वहाँ पर हमारा तृतीय स्थापना दिवस, राष्ट्रीय तृतीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उस कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित हैं, तो आप सभी आइए और वकीलों को जो है, वकीलों की जो मूवमेंट चल रहा है उसको अपनी मजबूती प्रदान कीजिए। एक बार जोर से जो है मेरे साथ आवाज ऐसी आनी चाहिए कि राज्य अधिवक्ता परिषद तक पहुंचे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। आवाज ही नहीं आई, ऐसा लग रहा है कि आज खाना नहीं खाया आप श्री ने। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अरे आवाज ही नहीं आ रही।
अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, आवाज दो, आवाज दो। थैंक यू। अब आप देख रहे हैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत नए राष्ट्रीय मुख्यालय उद्घाटन समारोह 5 मई 2024 जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत। आज अखिल भारतीय संयुक्त मंच भारत, जिसका गठन हमने 31 मई 2021 को किया था और निरंतर गठन दिनांक से ही अधिवक्ताओं के हित, सम्मान, सुरक्षा, कल्याण के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, वकीलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यहाँ पर हमने अपने राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है और उद्घाटन के साथ ही आपको बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि अखिल भारतीय संयुक्त मंच भारत अब गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता शिविर भी यहाँ पास में ही प्रारंभ करने जा रहा है, जिसमें हमारे पैनल मंच के अधिवक्ता जो है हर क्षेत्र के, सिविल के हों, क्रिमिनल के हों, फैमिली कोर्ट के हों, सब जो भी निःशुल्क, जो भी गरीब आएंगे जो वकील नियुक्त नहीं कर सकते, उनके लिए हम निःशुल्क विधिक सहायता शिविर के माध्यम से हम उनकी हेल्प करेंगे। दूसरा, अधिवक्ताओं के हित के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम निरंतर मांग कर रहे हैं। तो निरंतर हमारा जो है उसका मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, इसलिए हमने मूवमेंट को धीमा कर दिया है। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होंगे उसके बाद हम फिर अपना मूवमेंट को शुरू करेंगे। और तीसरा, हमने यह भी निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय संयुक्त मंच भारत का हम एक चैनल भी प्रारंभ करेंगे। चैनल के माध्यम से पूरे अधिवक्ताओं को जो है आप बढ़ रहे हैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत राष्ट्रीय महाधिवेशन भोपाल 2024 के तरफ। पवन सक्सेना जी के थैंक यू। महाराष्ट्र से आए हुए कृपया मंच पर महाराष्ट्र से अधिवक्ता मंच, अधिवक्ता संयुक्त अधिवक्ता मंच की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आपके वो मंच पर कृपया आ जाए। पहले भी 3 बार उनका नाम पुकारा जा चुका है, जरूर पढ़ेंगे। दिन पर दिन प्रोत्साहित होता रहे और बहुत से अच्छा ये मंच हमारा प्रोग्रेस करे और इसमें हम सब आप सबको संघर्ष करना है, मेहनत करनी है और अपने अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना है। और जब हम स्वयं अधिकारों को पहचानते हैं तो ऑटोमेटिक है कि हम लोगों की ज़रूरतें हम ही आप लोग पूरी करने वाले हैं, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो। अभी हमारे कुछ साथी बताए हापुड़ की घटना,
हापुड़ में भी यही हुआ। हम सब लोग अपने मंच का एक बैनर लेकर के हापुड़ गए हुए थे और वहाँ जो पीड़ित लोग थे उनसे भी मिले, उनके घर पे भी जा कर के मैं मिली, उनसे हालचाल भी लिया और लोगों का सहयोग भी किया। और अभी बात आई थी कि बाढ़ से और मंच से लोग ज़्यादा गठबंधन नहीं करते थे। ऐसा भी कहीं नहीं होता है हमारे जनपद में। हम तो देखते हैं कि अगर हमारी कोई भी बात में 1 साल से लगभग भी पूरा नहीं हुआ है, जब से इस मंच के माध्यम से मैं जुड़ी हूँ तब से मैंने समस्त अब जितने भी अधिवक्ताओं के ऊपर कहीं ना कहीं कोई बातें नहीं। और वैसे भी मैं अधिवक्ता भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस प्रोफेशनल में, और उसके बाद में मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे बाल और मेरा मन दोनों एक ही आवाज़ की, क्योंकि रीज़न है कि हम सबकी आवश्यकताएँ और मांगे एक हैं। हमारे मंच के ही लोगों को एक प्रोटेक्शन एक्ट नहीं चाहिए, हमारे समस्त अधिवक्ताओं को चाहिए। तो इसमें हमारा बार भी सहयोग करता है, और अगर हमारा उद्देश्य कहीं अलग होता है तो उसके लिए हर कोई कहीं ना कहीं विरोध करेगा। मंच ये भी कहता है कि बात अगर जुनून है आपकी तो मंच भी आपके साथ है और बार भी आपके साथ है। जैसे अगर बार बेंच का संबंध हो सकता है तो हमारा मंच और बार का भी हो सकता है। इसलिए हम सब आप लोगों को प्रयास करना है, अपने अपने वर्क में जैसे लगे हैं। पूरे भारत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सारे लोग एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के कि हम मंच को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मंच के लिए हम सब लोगों को मेहनत यादव जी और अनुराग मिश्रा जी भी हैं, हमारे सचिव हैं, तो वो लोग भी अपने मुझे अनुराग मिश्रा जी ने जोड़ा इस मंच में, और मुझे अपने मंच के समस्त पदाधिकारियों से मिल करके उनसे बात करके एक बहुत बड़ा उत्साह मिला कि हाँ हमारे मंच में कैसे कैसे हैं। जैसे हमारी रिया मैम आई हुई, बहुत अच्छा भी बोली थी कि हमारे चरणों को वंदन करते हुए और समय समय को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी मेरे क्रांतिकारी साथियों, हमारा अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, देश में बढ़ते जा रहा है। इसका एक जो उदाहरण है वो ये है कि आज इस हॉल में 16-17 राज्यों से समस्त पदाधिकारी अपने अपने एफर्ट्स के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, और इसलिए आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरा वंदन। साथियों, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस मंच के साथ कार्य कर रहा हूँ, इसके साथ में मिलकर कार्य करता हूँ, और ये जो अवसर हमें दिया है वो अवसर देने वाले हमारे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार बघेला जी, इनका हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगभग 1 वर्ष हुआ है हमारी मंच के साथ में जुड़ने के लिए। हमने महाराष्ट्र में इस मंच के साथ में जुड़कर जो कार्य किया, थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा इस मंच के अनुमति। महाराष्ट्र में अमरावती जिला, गोंदिया जिला, यवतमाल जिला आदि यवतमाल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जिनका नाम है अधिवक्ता भरत अरोड़ा जी। यवतमाल जिला, भंडारा जिला, ऐसे 8 जिलों में हमारा जो मंच है बड़ा अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, और टीम लगी हुई है, और हमारा एक ये मकसद है कि इस देश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून पूरे देश में लागू हो, राजस्थान की देश। हमारे महाराष्ट्र की जो टीम है, जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष विलास राउत इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और मैं महाराष्ट्र की टीम की तरफ से अपने मंच को आश्वस्त करना चाहूंगा, रवि भिक्षु की गगन बेच देंगे, कली भिक्षु की चमन बेच देंगे। सम्मानीय मंच
पधारे सभी अधिवक्ता बंधु, अपने इस संस्था में, अपने ही घर में, अपने ही कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, दिल से वंदन और अभिनंदन। आप लोगों के यहाँ आने का जो गौरव, आपके स्वागत का जो गौरव इस भोपाल नगरी ताल तलैया की नगरी को मिला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए। सर्वप्रथम मैं यह बता दूँ कि माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य और प्रक्रिया क्या रहेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है हम साल में एक बार मिलें, मिलते समय हम एक दूसरे का स्वागत करें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को समझें और सबसे महत्वपूर्ण, हर पदस्थ जो पदाधिकारी है वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे कि पिछले एक वर्ष में उसने संस्था के लिए क्या किया, अधिवक्ता हित में क्या किया, क्या टारगेट था, क्या अचीव हुआ। अगर हम ये करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है और ये पता चलेगा कि आगे हमें क्या करना है। तो ये एक बिंदु है। तो मैं आने वाले सभी जो भी हमारे मित्रगण पदाधिकारीगण यहाँ पे भी आएंगे, अपना उद्बोधन देंगे, उन सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि 2 बातों का ध्यान रखें। इस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहे आपका उद्बोधन, और जहाँ तक हो सके कम से कम समय में इसको खत्म करें। और संचालक महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि अपने मोबाइल में टाइमर सेट कर लें 3 मिनट का। 3 मिनट पे बजर आ जाएगा तो हिट हो जाएगी, क्योंकि बात करते समय पता नहीं चलता, मुझे भी पता नहीं चल रहा क्योंकि मुझे 2 मिनट। तो ये अगर मेंटेन करेंगे डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, तो शायद ये प्रोग्राम टाइम पे ख़त्म हो पाएगा। चालू तो नहीं हो पाया था पर ख़त्म तो जरूर हो पाएगा और सभी की बात सभी के सामने आ जाएगी। बात रुचिकर भी तभी लगेगी जब शॉर्ट में लगेगी। आप सभी का पुनः स्वागत और कार्यक्रम अब आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर है और इसके अलावा अपना प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी याचिका भी दायर है और अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को भी पत्राचार हुआ था जिसका भी जवाब हमें मिल चुका है। इसके पूर्व भी जब अपना कोरोना काल चल रहा था तो अधिवक्ताओं को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करना है, इसके लिए भी याचिका हमारे वेद प्रकाश नेमा साहब ने लगाई हुई थी। अब जो हम लोगों का उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि मंच को, अधिवक्ताओं को जो है अतिरिक्त आय मंच से भी मिलनी चाहिए। इसके लिए मेरा एक प्रयास है जो अभी कुछ कार्य कर रहा है कि कई संस्थाएं जो है गैर शासकीय संस्थाएं और शासकीय संस्थाएं, इन संस्थानों में अपन अनुबंध पत्र प्रस्ताव भेजेंगे मंच की तरफ से कि हमें विधिक जो है सलाहकार नियुक्त किया जाए। यदि मंच को विधिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है, जिस देश के, जिस शहर के लिए रहेगा, जिस जिले के लिए रहेगा, वह अनुबंध उस जिले, उस शहर के लिए अधिवक्ताओं को सौंप दिया जाएगा। लीगल एड टीम बन रही है। इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने पूरे जिलों में, शहरों में फ्री विधिक सहायता कैंप का आयोजन किया है, वो भी चल रहा है। इसके साथ ही एक और योजना मैंने अभी चालू की है, उसका ये है कि प्रत्येक शहर, प्रत्येक जिले में अपने जो जेल हैं, उन जेलों में एक आवेदन हम जेलर साहब को देंगे कि हम लोग कैंप लगाना चाहते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता देना चाहते हैं। अपने जो वहाँ पे पक्षकार लोग हैं, उन पक्षकारों से कुछ प्रकरण जो है अपने को निकल के आएंगे। इससे जो है हमारे अधिवक्ताओं को हमारे मंच के माध्यम से कुछ प्रकरण मिलेंगे और अतिरिक्त आय होगी। जो आय आपकी है वो तो रहेगी ही। इसके अलावा एक न्यूज़ चैनल ABSN भारत चालू हो चुका है, इस पर भी आप सभी सब्सक्राइब करें और जल्द ही योजना है कि न्यूज़पेपर भी प्रकाशित किया जाए। पूरे देश में केवल अधिवक्ताओं के लिए न्यूज़पेपर रहेगा, जिसमें अधिवक्ताओं के संघर्ष की कहानियां भी रहेंगी कि किस तरह से एक अधिवक्ता संघर्ष करते हुए और एक अच्छे मुकाम को प्राप्त किया है। अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और इसको अब इम्प्लीमेंट करना है। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। राजस्थान से, उत्तराखंड से, गोवा से, सारे प्रदेशों से जो है लोग आए और हम लोगों का मेन उद्देश्य है
अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिले, उसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू कीजिए, वकीलों को हेल्थ इंश्योरेंस मिले, मेडिक्लेम मिले, वकीलों को पेंशन मिले, नए जूनियरों को जो है स्टाइपेंड की राशि मिले। इस उद्देश्य से हम ये पूरे देश में अखिल भारतीय संहिता मंच के माध्यम से एक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें हमारे राजस्थान इकाई जो है सफल भी हुई है और वहाँ पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक विधानसभा पारित हुआ है और अब महाराष्ट्र में भी तैयारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी तैयारी चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है। हम इसी उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं और हमने प्रोटेक्शन एक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, वकीलों को पेंशन योजना मिले, इसके लिए जो है योजना बनाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और पूरे देश से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए, जिला अध्यक्ष आए, संभाग अध्यक्ष आए, वो आज उन्होंने अपनी अपनी जो है सजेशन दिए, उनको हम आज विचार में लेंगे और चुनाव के बाद जैसे ही 3 जून के बाद नई सरकार बनेगी, हमारा अगला कार्यक्रम जो है सरकार से मांग का शुरू होगा और हम जो भी स्टेप होंगे वो हम उठाएंगे। मैं चंद्रपाल सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच सेवा। सबसे पहले तो एक बात बताइए, आपको कोई तकलीफ खाना वाना? तो हमारी भोपाल टीम के लिए जोरदार ताली एक बार। मंच पर विराजमान हमारे सभी मंच के पदाधिकारीगण एवं मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे एक बात का जरूर अफसोस हो रहा है कि हमारी महिला शक्ति को जो है समय नहीं मिल पाया, जबकि हमारे मंच का उद्देश्य, जिसका गठन हमने 31 मई 2021 को किया, तब से लगातार निरंतर अधिवक्ताओं के हित, सम्मान, सुरक्षा, कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। पूरे देश में हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से और कोई धन, मन, धन तीनों से सहयोग कर रहे हैं। और आज जो हमारा कार्यक्रम है, ये हमारे पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ताओं के तन, मन, धन से किए गए सहयोग के कारण संभव हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमने पहले यह कार्यक्रम सीओ में रखा था, लेकिन सीओ में कार्यक्रम रखने के बाद उसको राजनीतिक जातिवाद का रंग दिया जाने लगा। मैं अपनी अनुशासन कमेटी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सतीश यादव, जिन्होंने कार्यक्रम रखने की घोषणा की थी, जो पूरी स्थान परिवर्तन भोपाल में करना पड़ा, उसके लिए आपको जो असुविधा हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग स्थान परिवर्तन होने के कारण काफ़ी परेशानी हुई होगी आपको। लेकिन आज ये मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में जब 2024 में नई सरकार भारत अलग जगह थी, उसको फिर से शुरू करेंगे और पूरे देश में करेंगे, बड़ी शक्ति के साथ करेंगे। और जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। और दिन पे दिन जैसे आप लोगों का तन से, मन से, धन से, तन, मन, धन से सहयोग मिल रहा है, इसी तरह मिलता रहेगा। और आने वाले भविष्य में पूरे भारत में हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करा के रहेंगे। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी करना पड़े वो हम करेंगे। दूसरा, अब एक और आपको खुशखबरी बताऊं कि हमारे मंच का रजिस्ट्रेशन जो है ट्रस्ट में भी हो गया है और उसको 3 साल हो रहे हैं। अब हमारे जो कोषाध्यक्ष है राष्ट्रीय, उन्होंने जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है कि इनकम टैक्स में जो है धारा 12C 80 की छूट वो लेने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही वो मिलेगी, इसके बाद हम भी राजनीतिक पार्टियों की तरह जो है इलेक्टेड
इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो होते हैं वो लेना शुरू करेंगे और हमारा फंड बनेगा। और हमारा फंड बनेगा तो हम ये भी वादा करते हैं, जैसे ही हमारा फंड बनेगा हम मंच के सदस्यों को जो है मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देंगे। अभी 3 साल हुए, 17 राज्यों में हमारे पदाधिकारी सदस्य तन मन धन से काम कर रहे हैं और आने वाले 2 साल में पूरे देश में हम इसको फैलाएंगे और सरकार को हमारी मांगों के लिए हिला के रख देंगे, चाहे इसके लिए कोई कुर्बानी करना पड़े। दूसरी एक और बात बताते हुए खुशी हो रही है, आपसी संबंधी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमारा आपसी संबंधी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अपनी ताकत दुनिया को दिखाएंगे हर बार। विशाल बनाना है अपने मंच को सबसे विशाल, बनाना है अपने मंच को सबसे विशाल। हम सबका एक ही होना चाहिए नारा, हम सबका एक ही होना चाहिए नारा। मंच सबसे आगे रहे हमारा, मंच सबसे आगे रहे हमारा। एकजुट होकर हमें लड़ना होगा, एकजुट होकर हमें लड़ना होगा, पाने को अपना अधिकार। सफलता ही हमारे जीवन का एकमात्र सार, सफलता ही हमारे जीवन का एकमात्र सार। अब मैं चाहूँगा कि हम सब मंच के लिए तन मन धन से समर्पित हैं और आज पूरे भारत से अपने काम को, वर्किंग डे काम को छोड़कर आज मंच को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए। तो एक बार जोरदार हम सबके लिए ताली तेज आवाज में आना चाहिए, कम से कम भाषण तक में पहुंचे। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, आवाज दो। हम अब देख रहे हैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत भोपाल पीएम को अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए ज्ञापन दिया। भोपाल मध्य प्रदेश 24 जुलाई 2024। आगे वीडियो बना रहे हैं, आगे चले। माननीय मोदी जी को ज्ञापन दे रहे हैं। संयुक्त हिंदुस्तानी मंच भारत की ओर से कई वर्षों से देश में लागू करने की मांग की जा रही है। पूरे देश में संस्थाओं पर बिना वजह देश का निरंतर बाध्यता होने जिससे संस्थाओं के और समाज के सबसे अभिमुखता अपने आप पर देश में असुरक्षित करनी होगी। जबकि ब्रोकर प्रोटेक्शन के अनुसार वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाता है, परंतु उक्त पद के अनुसार कोई भी आर्थिक या शारीरिक सुरक्षा किसी का नियम में खिलाफ नहीं है। जबकि भारत सरकार ने देश के सभी वर्गों के लिए आर्थिक शारीरिक सुरक्षा प्रदान की है, परंतु अधिवक्ताओं के संबंध में आज तक कोई निर्णय नहीं किया। पूर्व में कई बार पत्र लिखे गए, वापस लिए गए, जिसके बाद यह बताया गया कि सरकार का मामला है जिससे समय लगने की संभावना है, परंतु काफी समय तो यहाँ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। जबकि बाद काउंसिल ऑफ इंडिया में हमारे दिल्ली मंत्री को प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट भी सौंप दिया गया, परंतु आज दिनांक पर लोकसभा में पारित कर लागू नहीं किया। देश के नेताओं में जल्द आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। भारतीय अधिवक्ता मंच भारत देश में जो समस्या है ब्रोकर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की निरंतर मांग कर रहा है। साथ ही अनुरोध है कि वकीलों को चिकित्सा सहायता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी शामिल किया जाए। अतः ज्ञापन की भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत एवं जिला अधिवक्ता संघ भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में दिया जा रहा है। साथ ही आशा भी पूर्ण विश्वास है कि समस्त देश के अधिवक्ताओं द्वारा देश की ज्ञापन को संज्ञान लेते हुए पूरे देश में ब्रोकर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के संबंध में शीघ्र कार्रवाई कर आगामी लोकसभा को पारित कर पूरे देश में लागू किया जाएगा। साथ ही देश के वकीलों को आयुष्मान कार्ड की योजना में भी शामिल किया जाएगा। समाज की व्यवस्था आपके आभारी है।
अरे वो ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग को लेकर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने पीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ता मंच कई वर्षों से देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे थे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तत्कालीन विधि मंत्री को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्रॉप भी सौंप दिया था, लेकिन आज तक लोकसभा में उसे पारित करने को लेकर लागू नहीं किया गया। आपने अखिल भारतीय जनता मंच भारत हमारा जो है पूरे भारत में 17 राज्यों में है, काम कर रहा है। और आज 24 तारीख को पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में 3 बजे के समय माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया था हमने, जिसमें हमने अधिवक्ता संघों से भी जो है सहायता की अपील की थी। तो आज पूरे देश में जो है अधिवक्ता संघों ने हमको सपोर्ट किया है और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए गए हैं। और इधर छत्तीसगढ़ के हम अब बढ़ रहे हैं जबलपुर की तरफ। आप देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर एवं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत रजी.जबलपुर के तत्वाधान में निःशुल्क विधिक परामर्श शिविर। हमारे बंदी भाइयों को सादर नमस्कार। क्या आप सभी को जानकारी है कि आज हम लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए? हमारे भाई, ये हमारी बहनें, ये हमारे मित्र सभी जो है आप लोगों के लिए क्यों उपस्थित हुए हैं? क्या आपको जानकारी है? नहीं जानकारी है लगता है। आप लोगों को जिन लोग जो असहाय हैं, जिन लोगों के घर परिवार वाले कोई भी नहीं है या जिनके पास अभी आर्थिक व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बंदियों के लिए, उन हवालातियों के लिए हमारी जो टीम आई हुई है, हमारी बहनों की जो टीम आई हुई है, वो सिर्फ आप लोगों के प्रकरणों को निःशुल्क, बिना किसी सहायता पैसे के लिए हुए प्रकरणों को करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए आप लोग एक बार ताली बजाइए, क्योंकि इन लोगों ने आपका दर्द सहा है। मैं किसी करीबी के माध्यम से जाना कि यहाँ पे जो कैदी हैं, बंदी हैं, हवालाती हैं, उनको जो है बहुत कष्ट है। उनके परिवार वाले उनको दूर कर दिए हैं अपनी नजरों से कि जाओ तुम जाके जेल में पड़े रहो, सड़ते रहो, हम नहीं जानते हैं। कुछ अधिवक्ताओं के भी है कि कुछ जो है उनके प्रकरणों में देरी करते हैं, जिसके कारण से भी हमारे बंधुओं को, हवालातियों को, बंदियों को कष्ट होते हैं और उनका जो है प्रकरण जल्द सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हमारी बहनों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि बहनें, भाइयों, मित्रों, चलिए उन जो गरीबों को, जिनका असहाय है, जिनके परिवार वाले उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, चलिए हम लोग मदद करते हैं। कुछ तो अच्छा कार्य करें इस देश के लिए, इस भारत के लिए। क्योंकि जिन हवालातियों को, बंदियों को जेल में जाते हैं, मतलब उन्होंने बहुत भारी पाप कर डाला है, कष्ट कर डाला है, कोई घिनौना अपराध कर डाला है। हो सकता है कि कुछ ऐसे बंदी अपराधी होंगे जिन्होंने घिनौने अपराध किए होंगे, उनको लिए सजा जायज है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गलती से, त्रुटि से, कुछ दुर्भावनावश कुछ घटना हुई होगी जिसके कारण उनसे अपराध हुआ होगा। तो ऐसे मित्रों को हम चाहेंगे कि सुधार का मौका मिलना चाहिए। ऐसे सुधार के लिए हम जो है अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ आपके पास आए हैं, आपके प्रकरण निःशुल्क करेंगे और आपसे शपथ भी लेंगे कि यहाँ से निकलने के बाद अच्छा जीवन आपको जीना है। यदि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं और वापस अपराध की दुनिया में नहीं आना चाहते, ये जेल कारागृह में नहीं आना चाहते, तब तो हम आपका प्रकरण सही करेंगे और आपको जो है यहाँ से मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी का आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हमें मौका दिया आप लोगों की मदद करने का, सहायता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत।
भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की ओर से हम अधिवक्ता हितों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में आज हम यहाँ पे जो बंदी विधिक सेवा प्राप्त करना चाहते हैं निःशुल्क विधिक परामर्श, उसके लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं नागपुर के इतिहास में पहली बार जिला न्यायालय से वकील संगठनों का भव्य शांति मार्च अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत महाराष्ट्र प्रदेश नेतृत्व में। नागपुरा भारत रत्न, विश्व रत्न, विश्व विभूषण परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की 68वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नागपुर जिला न्यायालय से एक भव्य शांति मार्च निकाला गया। इस ऐतिहासिक मार्च में लगभग 400 वकीलों ने हिस्सा लिया। जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उच्च न्यायालय और विभिन्न वकील संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस मार्च में भाग लिया। संविधान चौक पर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नागपुर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वकील एकजुट होकर शांति मार्च में शामिल हुए। मार्ग में आम जनता ने इस मार्च का स्वागत किया और पानी की व्यवस्था की। संविधान चौक पर श्रद्धांजलि के बाद कई प्रमुख वकीलों ने उपस्थित जन समुदाय को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कार्यों और उनके योगदान के बारे में मार्गदर्शन दिया। इस ऐतिहासिक शांति मार्च में निम्नलिखित वकील संगठनों ने भाग लिया। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ए विलास राउत, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ए छत्रपति शर्मा एड, प्रतीक बी गणोरकर, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी एवं राष्ट्रीय सदस्य एटी सेल कमेटी भारत ए चंद्रशेखर घाट, प्रदेश सचिव ए प्रदीप जायसवाल, राज्य संरक्षक ए कोकिला लबात्रे, राज्य महिला विंग उपाध्यक्ष ए विशाखा मेश्राम, राज्य सलाहकार महिला युवा विंग, जिला अध्यक्ष महिला विंग नागपुर मृणाल मोरे। इस ऐतिहासिक मार्च ने नागपुर में वकील संगठनों की डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संवैधानिक विचारों को सम्मानित करते हुए इस कार्यक्रम ने नागपुर वासियों पर गहरी छाप छोड़ी। जैनी तो बहुत बड़ी रैली यहाँ सर शांति मार्च यहाँ से निकला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। मित्रों, आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 68वें पुण्यतिथि के प्रीत्यर्थ हम उन्हें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से 12 संगठनों की ओर से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग संविधान चौक जा रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में एडवोकेट आपको दिख रहे हैं। ये जो यूनिटी है ये बाबा साहब के विचारों की यूनिटी। मित्रों, पूरा वर्ल्ड आज उन्हें सलाम कर रहा है, मित्रों उनके विचारों को सलाम करता है। हम लोग डॉक्टर बाबा आम्बेडकर इनके 68वें पुण्यतिथि के पिक्चर का हम लोग यहाँ पर उन्हें ट्रिब्यूट, उन्हें श्रद्धांजलि के लिए हम लोग आए हैं। हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब को मानने वाला एडवोकेट ये पूरी दुनिया का रक्षक है, ये पूरी इंडिया का रक्षक है। एडवोकेट है तो हमको न्याय मिल सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी एडवोकेट थे। मित्रों, ये जो रैली यहाँ निकली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से, ये जो रैली के अंदर जितने लोग अधिवक्ता गण हैं, ये सारे के सारे अधिवक्ता गण हम लोग ज्वाइंटली बाबा साहब को यहाँ मान वंदना करने के लिए हम लोग यहाँ आए। मित्रों, अभी हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट सम्माननीय रोशन बागे साहब, सेक्रेटरी मनीष मुंडे साहब,
तथा हमारे बाहर के एडवोकेट भांडार साहब, कमल सदस्य साहब, नितिन देशमुख साहब और कई जो लोग हैं, हम लोग यहाँ पर अभी हार करने वाले बाबा साहब को हम लोग भेज रहे हैं पूरी दुनिया को कि जहाँ पर वकील लोग एक है, जहाँ हम लोग वकील लोग हैं, तो बाबा साहब का जो कारोबार हुआ है वो वकील लोग आगे बढ़ाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। हम लोग आगे जा रहे हैं बाबा साहब को वंदन करने के लिए। थोड़ा वेळ तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संविधान चौकामध्ये चलो आया भाई काय म्हणता मॅडम भेटल्या मला आता छापना बोलना है करोगे ही नहीं इतने वकील आए करके डॉक्टर बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अब आप देख रहे हैं मिर्जापुर सदर तहसील अधिवक्ता संघ में अधिवक्ता गंगा प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत का प्रेरणादायी संबोधन एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह संपन्न। इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ कि साथियों देखो टॉप मोस्ट की जगह हमेशा गलत क्या है? गलत यह है कि आप पढ़ो, पढ़ने के बाद आप सोचो। आप किताबें सब पढ़ते हो, सब कानून पढ़ते हो। संयोग से मैं राज्य संहिता बना था, मैं राज्य संहिता जो बनाया गया उसका मैं मेंबर था। कई अमेंडमेंट हमने दिया था, 24 साल थे उसमें राज्य संहिता। तो हमारा एक कहने का मतलब है कि आप विश्लेषण करिए
आप रूलिंग पढ़ते हैं, उसको पढ़िए, क्या चीज़ है, तो उसका सार क्या है, उसको आप ग्रहण करेंगे तो दुनिया कोई ताकत नहीं का कभी करना है। मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार भर्ती नहीं होती। आगे जाकर के आप हमारे यहाँ आते हैं कदे साहब क्या बताता हूँ, कदे साहब अदालत हम रुपये अदालत पर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पहली बात हमको अपना कर्तव्य का पालन करना, क्यों ये हमारे मनुष्यों ने कहा, दो बातें तीन बातें बताओ, कर्मणे अधिकार रखते माफिस करा, आप कर्म करो तो फल पाओगे। दूसरी अब आप जा रहे हैं भोपाल की ओर। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में महिला अधिवक्ताओं का भव्य सम्मान समारोह संपन्न। अपने घर तक सीमित नहीं है, ये पूरा आसमान आपका है, आप जितना चाहे ओढ़ो, लेकिन अपने कल्चर को ध्यान रखें, अपने माता पिताओं को ध्यान में रखें, और बस यही है कि आप जियो और जीने दो बस। सबको आशा दिया ना। थैंक यू लक्ष्मी। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने इसके का मौका दिया। पश्चात तरह कंचन निखरता है, नारी भी यातनाओं में रहकर निखरती रही, घर दे समाज उसका साथ भी, तब बन जाएगी हर एक नारी इंदिरा और टेरेसा भी। नारी के स्त्रीत्व को मात्र शब्दों से न तोलो, उसे दो सम्मान, स्वयं आदर पाओ भी। सभी के घर में माया है इत उत पड़ी, सभी के घर में बेटियां होती हैं, बहुएं होती हैं, सभी के घर में माया है इत उत पड़ी, पर उसके मूल रूप को पहचान पाए शायद कोई, जिसने उसके मूल रूप को पहचान लिया, आध्यात्मिकता के ज्ञान को जान लिया। नारी भी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। नारी भी इन्हीं अभिलाषाओं के साथ आगे बढ़ का आधार होती है। नारी में प्यार, ममता और विश्वास के गुण होते हैं। नारी में प्यार, ममता और विश्वास के गुण होते हैं, निस्वार्थ और प्यार से ये परिपूर्ण होते हैं। नारी का सम्मान और रक्षा हमारा कर्तव्य है। जो नारी का सम्मान करना सीख गया, समझो इस दुनिया को जीत गया। नारी सशक्तिकरण की बात है जरूरी, नारी सशक्तिकरण की बात है जरूरी, क्योंकि महिलाओं के बिना दुनिया है अधूरी, क्योंकि महिलाओं के बिना दुनिया है अधूरी। धन्यवाद। महिला शक्ति, महिला शक्ति, धन्यवाद अध्यक्ष जी। दीपक खरे जी, सचिव मनोज श्रीवास्तव जी, सह सचिव सोनल नायक जी, अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी तथा हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि राम मालवी जी, राष्ट्रीय निरीक्षक गौतम जी एवं सभी हाल में उपस्थित हमारी महिला शक्ति। एक बार 14 नारा हो जाए, महिला शक्ति, महिला शक्ति। ये इसलिए जिंदाबाद लगा रहा हूँ मैं कि हमारे मंच की मुख्य सूत्रधार जो हमारी महिला शक्ति है, जो आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनकर दुनिया में पहचान बनाती है, दुनिया में पहचान बनाती है। अब और सह सचिव सोनल नायक जी और सामने विराजमान संपूर्ण नारी शक्ति, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी, जनरल मनोज जी, आज के कार्यक्रम के अपने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने नागपुर जिलाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य श्री चंद्रशेखर शर्मा सर, मंच पे उपस्थित अपने कला सर और रोशन बाबू सर। मैं आज की जो अपनी मीटिंग है, इसका उद्देश्य है चलो दिल्ली अभियान। चलो दिल्ली अभियान ये एक नारा नहीं है, एक अपना एक एडवोकेशन एक्ट के लिए एक लड़ा है, युद्ध है। हम जब से मंच से जुड़े हैं, अभी एक साल जुड़ा हुए, एक साल ज्यादा हुआ मैं मंच से जुड़े हुए, यहाँ पे एक चीज का मैंने देखा है कि मेन फोकस है एडवोकेशन एक्ट। और मैं अभी ये चीजों को देखते हुए काफी चीज अपने अध्यक्ष जी मोदी जी बोलते हैं, मैं सिर्फ आपको कुछ मीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। मीडिया ने अब तक कौन कौन सी चीजें की है और कौन कौन सी चीजों को बढ़ रहा है। पहला है हमारे संगठन का सबसे पहला वर्तमान पत्र एबीएन भारत न्यूज, हमने मनोज संपादक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोदी जी
एवं हमने मिलकर राष्ट्रीय मेड इन इंडिया मिलकर तैयार किया है, जो ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है, जो सबसे पहला वर्तमान पत्र था। अपने संगठन का ABSM भारत न्यूज यह YouTube चैनल भी है, जो भी लाइव स्ट्रीम है, सब चीजें चलने वाली है, और दिल्ली में जो अधिवेशन होने वाला है वो चीजें भी वहाँ पर होने वाली है। उसके बाद ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑल इवेंट इन दिल्ली नाम से हमने एक वेबसाइट पे लॉन्च किया गया है, जो बहुत सारा हमको होंगे। यह एक वेबसाइट भी अपने लॉन्च कर चुकी है, भेज चुका है, और जो बाकी चीजें हैं हमारे अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। धन्यवाद। आमचे प्रदेश अध्यक्ष श्री विलासजी राऊत यांना विनंती करतो। ये डायमंड्स है, डायमंड्स, क्योंकि हमारे कमल भाई ने जो बताया ये डायमंड्स है, क्योंकि देखो जिसके दिल में कुछ है, ये एडवोकेट प्रोफेशन लागू होना चाहिए। वो व्यक्ति यहाँ पर अपने क्लाइंट्स की 2 बातें सुन के यहाँ आया है, क्योंकि मेरे जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं सबके पास केसेस है और सब बिजी, सबका बिजी रूटीन है। उसके बावजूद हमारा साहब कहाँ से आए हैं, सोचिए, इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद हम यहाँ आए हैं। मैं महानगर अध्यक्ष नाते मैं तहे दिल से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मित्रों, और मुझे पूरी उम्मीद बनी है कि यहाँ 31 तारीख को जो अधिवेशन होने जा रहा है हमारे संगठन का, अखिल भारतीय संगठन मंच का, इस संगठन के लिए 17-18 राज्य के लोग वहां आ रहे हैं। आपको पता है कि हमारे भारत देश के कानून मंत्री मेघवाल साहब, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता मैडम जी, और कई बड़े बड़े विद्वान लोग वहां पर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहां मुझे पता है कि कुछ न कुछ पॉजिटिव बात जरूर होने वाली है। मुझे तो ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सारे लोगों को हमारा प्रेशर ग्रुप इतना जबरदस्त बन जाए वालेजा साहब के नेतृत्व के अंदर में, कि इस भारत सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करना पड़े। क्या पता शायद घोषणा हो जाए वहां पर, और वो दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा दोस्तों। यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति ये लड़वैया है, यहाँ पर लड़ा हुआ एक लड़वैया है जो एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए लड़ा। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है, ये आने वाली पीढ़ियां, हम भले हमको ये एडवोकेट प्रोटेक्शन का फायदा नहीं होगा, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ियों को हमारा इस एडवोकेट प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए हम लोग प्रयास करें। अभी हम लोग पूरा खोद रहे दोस्तों, हम एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए पूरा खोद रहे हैं, और जिस दिन बन जाएगा हम पूरा खोदेंगे। इसका जो पानी है, मतलब इसका जो बेनिफिट है हमारे आने वाली पीढ़ी को होने वाले। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हमारे इतने भयंकर बिजी शेड्यूल में से भी शेड्यूल समय निकाल के सब लोग आए हैं। केवल हमारे नेशनल प्रेसिडेंट वली साहब इनको सुनने के लिए इनको मैं स्पेशली तहे दिल से कमल सब्जी साहब, एक्स प्रेसिडेंट, हमारे बागले साहब, प्रेसिडेंट, तथा मेरे सभी बहने, सब मेरे भाई लोग, सब सीनियर लोग, सबके नाम ले लूंगा, समय कम है अपने पास में, तो मैं इनका सबके शर्मा जी सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर से ये जो वहां आए हैं, तो यहाँ पर आने का एक ही मकसद ये है कि 31 तारीख को जो हमारा अधिवेशन होने जा रहा है, तो वो एक यहाँ पर एक वो टाइम, मतलब यहाँ पे ये देखने आया कि यहाँ पर कितने लोगों को सकता है। जब उन्होंने देख ली है कि ये जो लोग यहाँ है, ये जो लोग है, ये लोग 500 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 500 पीपल्स का लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। सर मैं आपको चाहूंगा, हम जहां जहां एजुकेशन करते हैं हम लोग, ये सारे लोग मेरे भाई बहन हमारे सामने। तो मैं इनके बारे में एक बात ये कहना चाहूंगा कि अभी तक पिछले 2 साल में, सर मैं एक बात कहने में एक मिनट ज्यादा लूंगा मैं, मुझे जब भोपाल के अंदर में सबसे पहला अधिवेशन जब हुआ था 2 साल पहले, तो मैं वहां जब गया तो वहां पर मेरे 15-20 मिनट का भाषण हुआ। तो वो भाषण मेरा समाप्त होने के बाद में 30-40 वकीलों ने मेरे कार्ड मांगे, वहां के लेडीज जेंट्स वकीलों ने, और मेरा भाषण इतना प्रभावी रहा, मुझे तुरंत वहीं पर ही हमारे वलीद साहब ने मुझे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो मैं पहले उसी शुक्रिया अदा करता हूँ वलीद साहब का कि जिन्होंने मुझे चुना है, और मैं अपना एक उत्तरदायित्व को समझता हूँ। मैं 100% कटिबद्ध हूँ इस एडवोकेट को आगे ले जाने के लिए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता तैयार करने के लिए। और मैंने डायमंड हीरे जैसे शर्मा जी साहब हमारे हीरे है, ऐसे कई हीरो को प्रतीक गलोडर है, ऐसे कई डायमंड को चुन के डायमंड को यहाँ पर इस एडवोकेट के लिए, इसके प्रयास के लिए बड़े बड़े सब डायमंड को, हमारे वोरा साहब, हमारे शर्मा साहब, कितने सारे लोग हैं, जयसवाल साहब, हमारे कमल सूर्या साहब, हमारे बागले साहब, ये सब लोगों के अंदर में जो अलग अपनी चढ़ाई है एडवोकेट के लिए, ये सारे लोग हम सबके साथ में मित्रों, और ये हमारे बहुत बड़ी ताकत है मित्रों हमारी।
तो मैं भले साहब से मैं ये कहना चाहूंगा, सभी हमारी ताकत है और ये सारे लोग हम आपके हाथ मजबूत करने वाले सर। हम ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर हम लोग दिल्ली आएंगे और आपके हाथ हम मजबूत करेंगे, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है, आपका इंटेंशन हम सब छोटे भाइयों के लिए भी खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे 2 साल से हमारे जो एजुकेशन चलते थे हमारे यहाँ पर, तो हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी ने किया है तो 3 लोगों ने किया। एक एडवोकेट हमारे दिल्ली के जो प्रेसिडेंट है रोशन बागे सर, दूसरे कमल सत्य सर एक्स प्रेसिडेंट, और तीसरे हमारे अमेरिका से विपुल देशमुख साहब चले गए। तो इन लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया है कि जब हमारे एजुकेशन होते थे तब तक दिल्ली के लोग ये सब हमारे साथ में आए, कई बार हमारे साथ में आए, कभी पैदल यात्रा में बोलो, एजुकेशन में बोलो, कहीं निवेदन देने के लिए बोलो। मतलब डीबी का एक्स डीबी के बॉडी का प्रेसिडेंट डीबी के बॉडी का हमें इतना प्रतिशत मिल चुका है दोस्तों, क्या बताऊं आपको मैं। और बताता आपको कि कोई एक व्यक्ति कागज बनाता है, हम सब ने जो कागज बनाए यहाँ पर, इसको सबको लेके चलने वाले हमारे डीबी की बॉडी है। मैं तहे दिल से बहुत उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ उनको, और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी वो हमें ऐसे साथ देते रहेंगे। मैं ज्यादा समय लेने नहीं है, मैं सबको फिर से बधाई देता हूँ और आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज दिल्ली में आइए और हमारे मरीज साहब का हाथ मजबूत कीजिए। थैंक यू वेरी मच आपको सबसे जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू। हर कोई होश खो देता है और वैसी यदि राउत साहब ने यदि एड्रेस किया तो जो अधिवक्ता कुछ करने वाला नहीं होना, तो वो भी शुरू पड़ जाता है कि अब मैं को कुछ करना है। और ऐसे जोशीले भाषण के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और उनका शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि मेरी अगर मंच में एंट्री हुई है तो ये विलास राउत सर इनके कारण हुई है और इन्होंने मुझे मंच में लाया और उन्होंने इस मंच के माध्यम से कार्य करने के लिए हमको प्रेरित किया और ये हमारा कारवा भी धीरे धीरे बढ़ता गया। अब इसमें आप लोगों को बताते हुए हमको हर्ष हो रहा है कि हमारे मंच की जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है। तो पहली हमारी मंच की मांग है वो ये है कि देश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू हो। अब वो अधिवक्ता सुरक्षा कानून किस प्रकार हो, तो वो प्रभावी रूप से लागू हो, उसका कुछ मतलब रहे। एक नॉमिनल अधिवक्ता सुरक्षा कानून हमको नहीं हो। उस अधिवक्ता सुरक्षा कानून में अधिवक्ता की आर्थिक, सामाजिक, राजकीय और व्यक्तिगत सुरक्षा उसको मिले उस अधिवक्ता सुरक्षा कानून के माध्यम से। और इसलिए हमारी दूसरी जो मंच की जो मांग है वो ये है कि हमारे जो जूनियर अधिवक्ता है उनको स्टाइपेंड की व्यवस्था हो, कम से कम 3 वर्ष तो, ताकि क्या होता है कि जो होशियार बच्चे होते हैं, जो क्रीम बच्चे होते हैं, वो बच्चे आर्थिक समस्या के कारण उनका पेट्रोल नहीं निकल पाता, उनकी कमाई नहीं होती, तो वो लोग कहीं तो भी नौकरी करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी ये जो जस्टिस डिलीवर सिस्टम है उसमें इन जूनियर होशियार बच्चों का हमको योगदान नहीं मिलता और इसलिए उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए कम से कम जूनियर लोगों को कम से कम 3 वर्ष पूरी स्टाइपेंड की व्यवस्था सरकारें या बार काउंसिल करे। उसके बाद में तीसरी जो हमारी प्राइम जो चिंता है कि अधिवक्ताओं पर दिन ब दिन होने वाले हमले, जो अटैक होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, तो हम एक तरफ अपने आप को कोर्ट ऑफिसर कहते हैं, हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भाई अधिवक्ता ये कोर्ट ऑफिसर है। तो कोर्ट ऑफिसर होने के बाद जिसके बगैर जस्टिस डिलीवर सिस्टम पूरा नहीं हो सकता है, फिर उसको लोक सेवक जैसा दर्जा क्यों ना मिले। लोक सेवक जैसा यदि दर्जा मिलता है तो किसी अधिवक्ता के ऊपर किसी तरह का एट्रोसिटी होता है, किसी तरह का हमला होता है,
तो 353 जैसे अगर ऐसे प्रावधान किया गया तो शायद इन हमलों में कमी हो सकती है। यानी लोगों को डर पैदा होगा कि नहीं अधिवक्ता के ऊपर अगर हमने हमला कर दिया तो हमारे ऊपर भी 353 जैसा कि एक सरकारी काम में बाधा डालने का जो काम है वो काम हमने किया है, उसके लिए जो पनिशमेंट है, उसके लिए जो धारा लगेगी वो धारा का प्रावधान होना चाहिए। उसके बाद में हमारी देश के सदनों में अधिवक्ताओं की आवाज को पुरजोर तरीके से रखने के लिए हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। जैसे शिक्षक का एक आमदार पहुंच जाता है, परंतु हमारे लिए, हमारे हित के लिए सदन में, देश के सदनों में अपनी आवाज रखने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला एक हमारा व्यक्ति सदन में जाना चाहिए। ये हमारी चौथी मांग। उसके बाद में अधिवक्ताओं को किसी तरह की आर्थिक सुविधा तो है नहीं, पेंशन नाम की चीज है नहीं, फिर भी वो अगर लीगल एड ने हमको काम दे दिया तो करेंगे, कोर्ट का बिजनेस बना दिया तो हम करेंगे, हमारा ही तो हमें फ्रंट वर्कर घोषित किया जाए, क्योंकि हम क्रिमिनल्स के बीच में भी काम करते हैं और कभी कभी क्रिमिनल्स का के इसका विरोध का हमको सामना करना पड़ता है। किसी को न्याय दिलाने के लिए जब हम खड़े होते हैं तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमारे जान से खेलने के लिए भी आगे पीछे नहीं सोचते हैं। और इसलिए ये जो अधिवक्ता है इसे केवल कोर्ट ऑफिसर न माना जाए, बल्कि इसे फ्रंट वर्कर भी घोषित किया जाए। फिर उसके बाद में आगे हमने ये देखा है कि कोविड के समय में हमारी आर्थिक अधिवक्ताओं को आर्थिक ऐसी कोई सुरक्षा न होने के कारण बड़ी दिक्कतें हुई। कई लोगों की इस तरह की समस्याएं हुई है कि उनको घर चलाना मुश्किल हो गया था। हम लोगों ने मदद करी है, हमारे डीबीए के माध्यम से कमल सर ने घर घर जा जाकर मदद करी है। तो ये कहीं तो भी आर्थिक रूप से अधिवक्ता सुरक्षित रहना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जिस जो व्यक्ति अकेला ही कमाने वाला है और वो वकील और उसके परिवार में टीचर, मेंबर, उसके माता पिता है और ये अगर पूरा हो जाता है तो इसको क्या? तो इसके लिए अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना भी सरकार उसके ऊपर भी विचार करे, क्योंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग है, ग्रेजुएशन के बाद में डबल ग्रेजुएशन की डिग्री लेता है, तो इसकी सुरक्षा का सरकार ने व्यवस्था न करना ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसलिए अधिवक्ताओं के को पेंशन योजना लागू हो, यह भी हमारे मंच की मांग है। उसके बाद में साथ में हमारी जो डिमांड है वो ये है कि अगर हमारे अधिवक्ता साथी के परिवार में या अधिवक्ता साथी कभी गंभीर बीमारी से सफर हो जाता है तो उसको इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पे निर्भर होना पड़ता है। और सरकारी अस्पतालों के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जहाँ हाथ तो सरकारी अस्पतालों की तरफ जाना पड़ता है। तो इसलिए हमारे ये जो अधिवक्ता साथी है उन लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा की व्यवस्था सरकार को 30%, 70% ऐसी भागीदारी करके कुछ पार्टनरशिप की और कुछ इनकी इस तरह का करके कुछ तो भी व्यवस्था करें और ये प्रावधान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में रहे। उसके बाद की जो आयुष्मान भारत योजना है उसका भी लाभ हमारे अधिवक्ता साथियों को मिले। और हमारी एक और मांग है कि अभी हम लोगों का तो ठीक है, हम शहर में रहते हैं, हम लोग ई फाइलिंग कर सकते हैं, परंतु कुछ बातें जब हम गांव-गांव दौरा करते हैं, जब गांव-गांव जाते हैं, तहसील लेवल पे जाते हैं, तो कुछ समस्याएं ऐसी आ रही है। छोटी-छोटी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हर किसी वकील के यहाँ पे नहीं है
और इसके उसको ये जो ई फाइलिंग सेंटर खुले हुए उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब जब कोर्ट बोलता है कि सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस फाइल करना है, जाओ ई फाइलिंग के पास में पहुंचो, वहां खड़े रहते हैं तो वहां ऑलरेडी भीड़ रहती है, शाम हो जाती है, 5 बज जाते हैं, कोर्ट उससे भी एडवर्स ऑर्डर। तो ये जो ई फाइलिंग की जो समस्या है, ये ई फाइलिंग एक सुविधा न होते हुए एक समस्या बनते जा रही है, तो इसका भी निराकरण कुछ किया जाए, ये हमारी नौकरी मांग है। और ये सारी समस्याओं को लेकर हम लोग जो हमारे मंच के पदाधिकारी है चिंतित है और इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हम जब भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना समय दो, मैं ये कहूंगा, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि हम लोग सभी प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। कभी हमारी केस अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है, तो कभी हमारी वर्धा डिस्ट्रिक्ट में है, तो कभी योधमार में, जहां जहां हम हमारे काम के लिए जाते हैं। नागपुर में तो ठीक है, हमारे पास काफी काम होता है, परंतु जब बाहर आ जाते हैं तो एक ही केस लेके जाते हैं। वो केस खत्म होने के बाद 2 या 4 घंटे आप वहां की जो बार एसोसिएशन है उनके अध्यक्षों से मिलो, उनके सचिवों से मिलो, वहां के स्थानीय अधिवक्ता साथियों से मिलो, उनको प्रेरित करो कि ये जो मंच है इस तरह का कार्य कर रहा है और अपने मंच के साथ में मंच का प्रचार प्रसार और विस्तार करो। और क्योंकि क्या है, हम अगर अकेले और ऐसे 2-4 लोग यदि इस बात को लेके चलेंगे तो शायद प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसलिए आज यहाँ से जब आप निकलोगे तो इस प्रण के साथ निकलो कि हम जहां जहां जाएंगे वहां हम अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं का हित, कल्याण, सम्मान और सुरक्षा के लिए हमको ये भी काम करना है। तो और हमारे जो पीढ़ी है उस आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले अधिवक्ताओं के लिए तो कुछ हम कर सकते हैं, उसकी कोशिशें करो। और एक बात जाते जाते आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे उनकी एक पंक्तियां किसी शायद कवि की याद आ गई है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा का खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा 31 मई 2025 को दिल्ली असेंबली हाल में जो है अधिवेशन हो जा रहा है। मुख्य कारण जो है आज उसी की वजह से जो है मीटिंग रखी गई थी। मंच के बारे में तो हमारे राहुल साहब ने सबने बता दिया और आप भी जानते हैं, तो बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मंच के सिपाही हैं और वकीलों के कल्याण करवाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा 31 मई 2025 का जो उद्देश्य है, हमने दिल्ली ही क्यों चुना? हमने दिल्ली इसलिए चुना कि दिल्ली में पूरी सरकार भी मिली। जब तक उसके कान में आवाज नहीं जाएगी तब तक हमारा एक भी मकसद पूरा नहीं होगा, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी, हालांकि दिल्ली की टीम हमारी सक्रिय नहीं, आज महाराष्ट्र की टीम इतनी सक्रिय है कि पूरे हिंदुस्तान जो है, पूरे भारत में जो अखिल भारतीय का मंच है महाराष्ट्र की तरफ देखता है। महाराष्ट्र इतनी सक्रिय टीम दिल्ली में नहीं है, इसके बाद भी हमने दिल्ली का निर्णय लिया। इसलिए लिया दिल्ली में सरकार है, वहाँ हम अपनी क्रम में जो है हमारा जो मेन उद्देश्य एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा वकीलों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम, तीसरा वकीलों के पेंशन, 3 मुद्दों को लेकर जो है दिल्ली में अधिवेशन कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे मंच में भी ऐसी हस्तियां हैं जिनकी मंत्रियों से, हस्तियों से जान पहचान। तो दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री जो है उनको इन्वाइट किया गया, दूसरा अपने लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, उनको इन्वाइट किया गया, तीसरे विधि मंत्री हैं अर्जुन मेहवाल साहब, उनको इन्वाइट किया गया, और चौथा हर्ष मल्होत्रा जी ट्रांसपोर्ट मंत्री, 4 लोगों को हमने इन्वाइट किया है।
तो ऐसी उम्मीद है 4 में से 2 तो कम से कम हमारे कार्यक्रम में आए, और जब वो कार्यक्रम में आएंगे तो हम अपनी बात उनके बाद रखेंगे, और हो सकता है कि हमारी बात वो मान लें और घोषणा कर दें। तो मुख्य उद्देश्य हमारा दिल्ली रखने का ये था। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितने बैठे हैं सब शायद दिल्ली की तैयारी में होंगे, कोई इसमें बाकी नहीं होगा इसका, क्योंकि जो यहाँ पर आया है तो जरूर दिल्ली जाने की तैयारी में होगा। सब तैयार है आप लोग? यस सर। कि हम देखो कोई भी काम अकेला मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, ये टीम वर्क का काम होता। आज हम मंच क्यों बनाया था, इसलिए कि हमारी जनरल पार्टी जो है PCI स्टेट बार कोई काम नहीं करते, जिनको तो अपना एक दिखता है, अपना एक कर रहे हैं। अब आप देखो मध्य प्रदेश में 5 साल कार्यकाल होता है स्टेट बार को देता, जिन्होंने एक प्रस्ताव पास कर दिया कि साहब कोरोना के 2 साल काम नहीं करता, ऐसी 2 साल आगे बढ़ा देते। दुनिया ने काम किया, सरकार ने काम किया, आपने क्या किया? चलो ठीक है 2 साल छोड़ दो, अभी 3 साल में क्या किया आपने बता दो। तो हमने जो है पोजीशन हाईकोर्ट में लीगल ऑर्डर पास किया, स्टे कर दिया, पिटीशन अलाउ कर दी, नोटिस ऑर्डर कर दी और स्टे कर दिया कि नहीं ये लीगल तरीके से बढ़ा गया, इसको स्टे नहीं कर सकते, तो उसको स्टे कर दिया। इस तरीके से जो है स्टेट बार काम कर रही है। अगर यही आप 2 साल छोड़ दो, 3 साल अगर आपने वकीलों के में काम किया होता आज, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाता वकीलों को। एक भी बात बता दें, चाहे सिटी अपनी का तहसील बार, डिस्ट्रिक्ट बार, ये रहती है वकीलों के लिए, वकीलों के हित के लिए कल्याण की रहती है, लेकिन स्टेट बार भी PCI कमी नहीं रहती। स्टेट बार अगर कहीं भी, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, MP में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, दिल्ली की स्टेट बार को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने कम से कम सरकार से मिलकर वकीलों के हित में एक काम किया है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल। दिल्ली के हर वकील को जो है देश में पहला ऐसा प्रदेश है कि वहाँ पर हर वकील को जो है 5 लाख की मेडिक्लेम, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस विद फैमिली, उसमें परिवार बच्चे भी हैं। तो दिल्ली सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो दिल्ली अपनी विषय बार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये काम किया, और दूसरा राजस्थान बार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी जो है विधि मंत्री से मिलकर राजस्थान में प्रोटेक्शन लागू कराया, और दूसरा वकीलों के एक काम ये किया कि वकीलों की डेथ पे 1 लाख रुपये बाद तो उसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया, और इलाज के लिए 50,000 देते थे उसको 4 लाख कर दिया। तो ये वकीलों के हित में कम काम हो रहे हैं, तो एक खुशी होगी। ये तो वकील का कौन आज आप बीमा बजाओ, अस्पताल जाओ, बजाया जाओ, हर दूसरे दिन 1 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, तो आदमी इसी में करके खत्म हो जाता है। तो इस बारे में वकीलों के बारे में कोई नहीं सोचता, इसलिए अपन ने मंच का गठन किया था, और मंच के गठन के बाद आज टीम वर्क इतना है कि पूरे हिंदुस्तान में आज वकीलों को विश्वास हो गया है कि मंच के माध्यम से वकीलों के हित में काम होगा, वकीलों के कल्याण में काम होगा, वकीलों की सुरक्षा के लिए काम होगा। इतना वकीलों में जो है विश्वास जागा है, मतलब उम्मीदीकरण जागी है, तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं सब मिलकर, और ये टीम वर्क का काम होता है, अपन टीम वर्क से काम कर रहे हैं, दिन पर दिन एक मोटिव को हम इकट्ठा कर रहे हैं। अभी आधी माला बनी है हमारी, जैसे पूरी माला बनेगी तो हम 2-4 होगा। आज आप सभी का जोश देख के मैं तो एक ही बात कहूंगा, कोई नहीं टक्कर में, अखिल भारतीय जनता मंच के चक्कर में। तो मैं बस इसी अनुरोध के साथ कि आप और भी जो है जितने अपने साथी चल सकते हैं, एक अपनों को शक्ति दिखाने का, शक्ति प्रदर्शन करने का एक अच्छा मौका है दिल्ली में। अगर हम अपने मकसद में कामयाब रहे तो हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाए। तो इसमें चलें दिल्ली के लिए, तो एक अच्छा काम इसी के साथ